से हैं स्कूल। चलिए, हम लोग आ चुके हैं जोधा महल। जोधा महल के बारे में बात किया जाए तो आप देख रहे होंगे जोधा महल बहुत बड़ा है, बहुत विकराल बना हुआ है। चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, ये जोधा महल है। कहते हैं अकबर जब जा रहा था अजमेर जा रहा था बाबा के दर्शन करने के लिए, तो बताते हैं रास्ते में पड़ता है राजस्थान, और राजस्थान में उस समय आमेर बोलते थे। आमेर के राजा थे भारमल। आमेर के राजा जो भारमल थे, उन्होंने कहते हैं पहला राजपूत था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। पहला राजपूत था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। गुलामी स्वीकार करने वाला पहला राजपूत कोई था तो भारमल था, जो राजपूत समाज पर एक कलंक की भांति है। बात किया जाए सबसे बाद में राजपूतों में कोई झुका था तो वो मेवाड़ था। मेवाड़ में आप देखोगे पहले वही राणा सांगा, उनका नाती महाराणा प्रताप हुए, और महाराणा प्रताप का लड़का हुआ था अमर सिंह। तो कहते हैं मेवाड़ झुका ही नहीं। अकबर के द्वारा किए गए पूरे भारत को लगभग जीत लिया, लेकिन दो चीज़ें नहीं जीत पाया था। एक, दक्षिण भारत अकबर नहीं जीत पाया, और मेवाड़ नहीं जीत पाया। मेवाड़ को जीतने का कार्य किया था जहांगीर ने। जहांगीर ने अमर सिंह से क्या किया था, सहायक संधि करा ली थी, तब जीत पाया था। लेकिन बात करें, आमेर ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। कोई राजपूतों में सबसे पहले झुका था तो वो आमेर था। और झुकने के अलावा और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी, आप चलो अधीनता स्वीकार कर लेते ठीक था, लेकिन दूसरी चीज़ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। किससे कर देता है? अकबर से। तो जोधा का नाम इतिहास में कहीं जोधा है ही नहीं। ये तो निराधार गलत हो जाता है कि जोधा नाम की कोई महिला थी, तो जोधा नहीं था। इनका नाम था हरखाबाई। इनका जो नाम हुआ करता था हरखाबाई था। लेकिन अब यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में यहीं से प्रचलन हुआ, यहाँ के लोगों ने इनको जोधा के नाम से जाना, और इसी को बोला जाता है जोधा महल। इसी को बोला जाता है जोधा महल। तो ये अकबर की देखा जाए 35 शादियाँ अकबर ने की थी। अपने जीवन में अकबर ने 35 विवाह किए थे, और 35 में से बताते हैं जोधा सबसे योग्य मानी जाती थी। जोधा कहीं ना कहीं अंतिम समय तक जो है मुस्लिम धर्म को भी नहीं स्वीकार किया, हिंदू बन के रही। और ये जोधा का पूरा महल था, इसमें मंदिरों की भी आकृतियाँ मिलती हैं, घंटी वगैरह बनी मिलती हैं। क्योंकि मुगलों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज इतने वो थे कि सब लूटते चले गए, मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ देख रहे हो, बड़ा पुराना है, 300-400 साल पुरानी चीज़ें हैं। अकबर ने इस फतेहपुर सीकरी को अपने हाथों से बसाया था, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अकबर का ये साम्राज्य कहीं ना कहीं ये पहले जंगल हुआ करता था, इसीलिए जोधा से लड़का भी नहीं हो रहा था। आपने देखा कि जोधा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अकबर के और भी पत्नियाँ थी, जैसे रुकैया बेगम वगैरह की बात की जाए तो अकबर को पुत्र जब नहीं हो रहा था तो अकबर यहीं पर आया था बाबा की दरगाह। और वो बाबा कौन है? सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, और आगे बढ़ते भी चले जाओ, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को क्या हुआ था, पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जो पुत्र अकबर को जब पुत्र की प्राप्ति हुई, जहांगीर जिसे खुर्रम या शेखू बाबा कहता था अकबर, तो पुत्र जब उसको मिला था, और इधर आ गया, तो जब पुत्र की प्राप्ति हो गई थी तो अकबर फिर यहीं पर आ गया था फतेहपुर सीकरी। ये पहले जंगल हुआ करता था। इसी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या बनाने का कार्य किया, यहीं पर पूरी नगरी, अपना एक नया शहर बसा दिया था, जिसे हम लोग फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं। तो इसको अकबर ने बसाया था, और यहीं पर जोधा का महल बनाया गया था। ये जोधा का महल है, और जोधा के द्वारा ही जो पुत्र हुआ था उसी का नाम था जहांगीर, या बोलते थे उसी को हम लोग क्या बोलते थे, सलीम बोलते थे। और जोधा बताते हैं कि यहीं पर तुलसी का पेड़ लगाया जाता था। जोधा इसी में पूजा पाठ करने का कार्य करती थी। तो ये कहीं ना कहीं जोधा का महल, जोधा हिंदू रानी थी और यहीं पर पूजा करने का कार्य करती थी। तो जोधा के बारे में बताया गया है कि जोधा सबसे योग्य रानियों में थी। और अकबर तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, एक भी अक्षर पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर को सबसे ज़्यादा ज्ञान देने का जो कार्य करते थे, अकबर को महान बनाने वाली कोई था तो वो जोधा ही थी। तो जोधा ने लगातार अकबर को महानता की ओर ले जाने का कार्य किया। ये जो नवरत्न की बात की जाए, या इबादत खाने की बात किया जाए, या दीन इलाही की बात की जाए, तो इन सब चीज़ों की जानकारी कोई दिया है तो वो कौन थी? जोधा ही थी। तो ये जोधा का पूरा महल है जो चारों तरफ आप देख रहे हो, चारों तरफ बना हुआ है। ये जोधा यहीं पर निवास किया करती थी, और यहीं पर बताते हैं पूजा करने का कार्य करती थी। तुलसी का पेड़ हुआ करता था उस समय यहाँ पर। अब तो तुलसी का पेड़ नहीं है, यहाँ पर तुलसी का पेड़ होता था। जोधा इसी में पूजा पाठ किया करती थी। तो जोधा अकबर की 35 रानियों में से एक बड़ी महान रानियों में गिना जाता है जोधा को। आप देख सकते हो चारों तरफ ये पूरा जोधा महल ही है, चारों तरफ आप देख सकते हो। तो हम आज आगरा भ्रमण पर थे तो मैंने कहा फतेहपुर सीकरी भी देख लेते और बड़ी महत्व रोचक चीज़ें मिल रही हैं। अब तो बहुत पुराना समय हो चुका है, तो काफ़ी समय पुरानी चीज़ें हैं। तो बहुत पूरा किला बना हुआ, तो ऊपर जाने नहीं दिया जाता है ना। भारतीयों से ज़्यादा यहाँ विदेशी घूमने आते हैं। विदेशियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी चीज़ें इमारतें देखना। भारतीय तो सब अपना ठीक है देख रहे हैं,
तो इसी तरह आगे मिलते हैं और कुछ चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए सभी लोग, आनंद लेते रहिए।